आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी घमंडी और दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टी है ही नहीं। केजरीवाल के मंत्री आज तक वो कोई काम नहीं कर पाए हैं। गड्ढे जहाँ के जहाँ है, सड़कें कोई नहीं बन पाई हैं। इस इलाके से अगर कोई पैदल बहन बेटी निकल जाए, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कहीं से पीछे लग जाता है, कोई फोन छीन ले, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है इधर। हालात ऐसे हैं कि क्राइम इतना बढ़ चुका है, यहाँ पे कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे पानी इतना गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा, जैसे नाले का पानी होता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, अभी गंदा आ रहा है। अजी दिल्ली कहाँ चमकिया, मंत्रियों के घर चमक गए भाई साहब। एक मोहल्ला क्लिनिक आपके ठीक पीछे इस तरफ आके चल के देखोगे तो वहाँ पे कुत्ते ही घूम रहे उसके अंदर। मोहल्ला क्लिनिक नाम का ही नशेड़ियों गड्ढे हैं ये पूरे। ना हमें 2100 रुपये चाहिए, ना हमें गंदा पानी चाहिए, हमारे को भारतीय जनता पार्टी चाहिए। दिल्ली में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पूरी तरह सियासत गर्म होती दिख रही है। ऐसे में तमाम पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तीनों ही दम भरती नजर आ रही हैं। मगर पुरानी कहावत है कि 12 सीटों पर जिसका कब्जा होता है दिल्ली में वही सरकार बनाते हैं। ऐसी ही 12 सीटों में से जो रिजर्व सीटें हैं उसमें से एक सीमापुरी आती है। सीमापुरी में मौजूदा विधायक की बात करें तो आम आदमी पार्टी का है, और इसके साथ ही अब जो बीजेपी ने जिस पर विश्वास दिखाया है वो रिंकू दीदी के नाम से प्रत्याशी हैं और बड़ा ज़बरदस्त उनका माहौल दिखाई दे रहा है। इससे साथ ही आम आदमी पार्टी की बात करें तो जो मौजूदा विधायक है उसका टिकट काटकर वीर सिंह को दी गई है। राजेश और यहाँ पर कांग्रेस से मैदान में है। ऐसे में ये किस तरह के समीकरण इस समय बना रही है, क्योंकि सीमापुरी की जो सीट है आज तक विकास इससे कोसों दूर रहा है। अब जाकर देखते हैं कि सीमापुरी की तस्वीर कितनी बदल पाती है। आखिर पिछले दशक में कितनी तस्वीर बदली है वो जानने के लिए लोगों से यहाँ से बात करेंगे। कितना बदलाव हुआ, पिछले विधायक ने क्या मैं आपके न्यूज़ चैनल से कहना चाहता हूं भैया, जो एक काम कर रहे थे केजरीवाल के मंत्री आज तक वो कोई काम नहीं कर पाए हैं। गड्ढे जहाँ के जहाँ हैं, सड़कें कोई नहीं बन पाई हैं, और हमेशा झूठ के सिवा कोई पलंदा नहीं इन्होंने बांधा। गंगा जी साफ करेंगे, जमुना जी साफ करेंगे, कोई किसी पे काम नहीं हुआ। और मैं कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ चैनल माध्यम से, जो आम आदमी के जो मंत्री थे गौतम, जो कि इसमें मंत्री रहे हैं आम आदमी में, बिल्कुल पिछली सरकार में इसी सरकार में रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हाँ, मंत्री रहे हैं। अगर वो काम करते तो इस पार्टी को छोड़ के क्यों भागते, वो कांग्रेस में चले गए। क्योंकि इनको हर आदमी को ये चाहता है कि मेरे को मान सम्मान मिले, इस पार्टी में सम्मान नहीं मिल पाता, वो इसलिए कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में भी वही हाल होगा, फिर दूसरी पार्टी में जाएंगे वो, इसलिए काम नहीं हो पाया, इसलिए मुँह छिपा के वो दूसरी पार्टी में चले गए इस टाइम। और मैं कहना चाहता हूँ, जो डबल इंजन की सरकार है, जैसे योगी जी काम कर रहे हैं वैसे ही दिल्ली में काम होगा अगर डबल इंजन की सरकार आएगी। मैं आप माध्यम से चाहता हूं कि आने वाले चुनाव 5 तारीख को चुनाव में बीजेपी को वोट दें और डबल इंजन की सरकार बनाएं। ठीक है, आप ये बताओ, आपके यहाँ पानी की निकासी तो भैया बहुत ज़बरदस्त पानी की निकासी ऐसी है जी, अभी जो नाला खुला था वो आधे में छोड़ के चले गए, भग गए वो। उन्हें ठेकेदारों को पैसा नहीं मिला आज तक, आधा ही काम छोड़ के चले गए। हालात यहाँ के हालात ऐसे हैं कि क्राइम इतना बढ़ चुका है यहाँ पे, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है यहाँ पे। कहीं कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं कहीं मर्डर हो रहा है। आम आदमी कोई भी नहीं चाहता, कोई न मंत्री आया यहाँ पे आज तक 15 साल के अंदर, न कोई नेता आता है। सबसे बड़ी बात, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर बहन बेटी इस इलाके से अगर कोई पैदल बहन बेटी निकल जाए, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई कहीं से पीछे लग जाता है, कोई फोन छीन ले, बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है इधर। सीना जप्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्राइम है। फिर प्लस नशा भी बड़ा, नशा बहुत। ये सीमापुरी जो वार्ड है जहाँ हम खड़े हैं अभी नई सीमापुरी में, इसके अंदर नशा बहुत ज़्यादा है। और फिर दूसरी बात, ये जो पानी का बिक भी रहा है गली, देखो ये तो मैं नहीं कह सकता बिक रहा है नहीं बिक रहा है, जब बिक रहा है जब भी तो पी रहे हैं, वरना नहीं बिकेगा तो कहाँ से पियेंगे। फिर दूसरी बात, पानी इतना गंदा आ रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा, जैसे नाले का पानी होता है ना, बहुत गंदा आ रहा है, अभी गंदा आ रहा है। पीने वाला पानी नहीं आ ही नहीं रहा, जो बोलते ना उसका जल बोर्ड का पानी है, बिल्कुल गंदा आ रहा है। पानी की समस्या तो आपके यहाँ बड़ी ज़बरदस्त है। ये तो 15 साल से पूरी बनी हुई है समस्या। इससे तो आदमी बिल लेना शुरू कर दे केजरीवाल, तो इससे तो बेटर रहेगा। आदमी आप 10 रुपये का ऐसा लागो, पहले 200-250 रुपये का बिल आता था पानी का, जो कि अब वो 1200 रुपये पर पहुँच गया। आदमी एक कैन खरीदता है 20 रुपये, 10 रुपये की रोज़ खरीदता है, 300 रुपये महीने हो गए, लगा लो 2 महीने का 1200 रुपये हो गए। साफ सफाई भी जितनी जैसे बाहर की दिल्ली चमकी, सीमापुरी अजी दिल्ली कहाँ चमकिया, मंत्रियों के घर चमक गए भाई साहब। जमुना पार की दिल्ली की बात करें, कर्नाट प्लेस के तो बड़ा चमचमाती दिल्ली आती है, मगर जैसे ही जमुना जी पार करते हैं तो खस्ता हालत नजर आती है। अजी यहाँ की स्थिति ऐसी है, जो मंत्री बन जाए अपना आराम से जिंदगी काटता है, वो शाही मोहल्ला क्लिनिक है, सारे बंद पड़े भैया,
सारे बंद पड़े हैं। डिस्पेंसरी चलती थी बेचारे गरीब आदमी के लिए, वो भी बंद हो गई। वहाँ पे नशेड़ियों का अड्डा लग चुका है। आप ये समझाओ, ये स्कीम वगैरह चल रही है, इनका कोई फर्क वर्क पड़ेगा इन चुनावों पे? कोई 2100 बांट रहा है, कोई 2500 बांट रहा है। देखिए मेरी बात सुनिए, आज दिल्ली के जो जनता है वो इस समय त्राही माम कर रही है। 1993 से लेकर के अब तक जो यहाँ के मौजूदा विधायक थे वो वीर सिंह दिगान थे। दिगान वो व्यक्ति हैं, जब संतोष कोहली का एक्सीडेंट हुआ था उस समय वीर सिंह दिगान का नाम इसी केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अंदर जो हमारा विधायक है आम आदमी पार्टी का पहला कैंडिडेट, उसका मर्डर वीर सिंह दिगान कांग्रेस के विधायक ने करवाया है। और आज वही दिगान बेशरम आदमी उसके घर में चरण पकड़ के टिकट लेकर बैठा है। उसके 5 दिन बाद वीर सिंह दिगान के घर में हमला भी करवाया था। ये वो लोग हैं, जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात, ये इनका काम है। और रही सीमापुरी की हालत, सीमापुरी के अंदर जब 15 साल दिगान साहब भी काम कर रहा था, हम डीडीए क्वार्टर में रहते हैं, इन्होंने अपने ऑफिस से 300 मीटर की सड़क बनाई, उसके आगे सड़क नहीं बनाई। बिल्कुल निकम्मा आदमी है। और आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी घमंडी और दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने वाली पार्टी है ही नहीं। केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट बहुत बुरी तरह से हार रहा है। और रही जिस दिन दिल्ली सीमापुरी से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, उसी दिन दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। और अब की बार का जो समीकरण है, जो माहौल है, वो एक ऐसा माहौल बन चुका है कि आज हर व्यक्ति इस बात को कह रहा है, जैसे 93 के अंदर एक हवा चल रही थी, आज हर व्यक्ति यही कह रहा है, ना हमें 2100 रुपये चाहिए, ना हमें गंदा पानी चाहिए, हमारे को भारतीय जनता पार्टी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली की समस्या जल बोर्ड की, आज दिल्ली के अंदर हर दूसरा आदमी पेट की बीमारी से ग्रस्त है। दिल्ली के सारे एजुकेशन ठप हो चुकी है, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा ठप हो चुकी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। 2100 रुपये नहीं देंगे, अगर ये 2100 रुपये नहीं देंगे तो क्या घर में हम रोटी नहीं खाएंगे? या इन भाई को, अगर इनके घर में कोई लेडीज़ है, उनको 2100 रुपये नहीं मिलेंगे तो ये रोटी नहीं खाएंगे? जब भी रोटी खानी पड़ेगी नहीं तो ये लालच दे के वोट खरीदना, ये देखो ये वो वाला काम है, लालच दे के वोट खरीदना। वो हम लोगों को जागरूक होना है कि किस पार्टी को अपने सपोर्ट करके लेकर के आना है। यूपी में देखो, आ रहा हूं मैं आपको, ये क्या लग रहा है आपको बताओ? सीमापुरी का आपने तो बदलते हुए देखा। ये तो गलत है, जो पैसे ले रहे पिछले 5 साल में कुछ काम कोई काम नहीं दिखाया इन्हें। अच्छा, नहीं काम दिखाया अभी तक। ये आपने तो एक पुराने समय से दिल्ली देखी है, मदन लाल खुराना की सरकार देखी, शीला दीक्षित की देखी, 1 दशक से इसकी देख रहे हैं। अगर एनालिसिस करें तो देखिए, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री माननीय मदन लाल खुराना जी थे। उस समय दिल्ली के अंदर झुग्गियों में आग लगा करती थी, और सबसे पहले मदन लाल खुराना जी ने हर झुग्गी के अंदर 1 वाट बिजली दी फ्री। मदन लाल खुराना जी ने जो विकास किया, और उसके बाद विकास नहीं हो पाया। मदन लाल खुराना जी के बाद दिल्ली के अंदर शीला जी रही, शीला जी ने काम किया, मैं ये कोई दो राय नहीं है। उन्होंने पैसा खाया लेकिन दिल्ली में विकास किया। लेकिन ये जो कपटीवाल है, ये कपटीवाल ऐसा व्यक्ति है, ये हमारे एनजीओ में था, हमारी एनजीओ न्याय भूमि थी, इसकी एनजीओ परिवर्तन थी, और इसको मैंने अपने ऑटो में बिठा करके 3 बारी घर छोड़ा है कौशाम्बी में। ये वो व्यक्ति है यूज एंड थ्रो, ये जिसको इस्तेमाल करता है उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। केजरीवाल इस समय समझ चुका है कि मैं बहुत बुरी तरह से आ रहा हूँ। आज उसको युवा भी याद आ रहे हैं, आज उसको मंदिर के पुजारी भी याद आ रहे हैं, आज उसको युवाओं को फ्री सर्विस देने के लिए, बस की सर्विस देने के लिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए तो बड़ी स्कीम चालू करी उसने, ऑटो वालों के लिए बीमा। देखिए मेरी बात सुनिए, दिल्ली के अंदर 2,60,000 रुपये का ऑटो है, आज 7.5 लाख रुपए इसकी ब्लैक है, ब्लैक मार्केटिंग। किसी भी आप जो दिल्ली का जो ऑफिस है, जब अथॉरिटी हैं, उनके अंदर चले जाइए आप, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता। आप
किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, लाइसेंस बनवाने जाइए, परमिट रिन्यू कराने चाहिए, तो जो बुराड़ी का विधायक है जहाँ, वो ये कहता है कि जो वहाँ के हैं कि मुझे 1 लाख रुपया पर डे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, चैलेंज करके बोल रहा हूँ, वो विधायक जो है 1 लाख रुपया पर डे अथॉरिटी से मांगता है, राजपुरा रोड से, और इसीलिए वहाँ के खुल के पैसा लेते हैं। और रही दिल्ली की बात, दिल्ली की हालत बहुत नाजुक है। अगर दिल्ली के अंदर हम चाहते हैं हमारी घर की सुरक्षा हो, आप देखिए, आप ये इधर चले जाइए उत्तर प्रदेश, आप हरियाणा चले जाइए, आप राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बार बार क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने काम किया है। और अब की बार दिल्ली वाले भी इस बात से तंग आ चुके हैं और दिल्ली के अंदर 40+ भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है। और रिंकू जी को भी हम भारी बहुमत से जिता रहे हैं और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। देखिए, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, नेक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। याद रखिए, वोट हमारा सनातन धर्म को जाएगा। यार भाई दोस्त, एक बार तुम ये समझाओ, आप ऑटो चलाते हो? इधर आओ। मैं एमसीडी में गाड़ी चलाता हूँ। एमसीडी में गाड़ी चलाते हो तुम, तो ठीक है। ये सीएनजी, जब तुमने गाड़ी चलानी शुरू करी, जब सीएनजी कितने रुपए की हुआ करती थी? पहले जब सीएनजी आई शुरुआत में उस टाइम तो 27-28 रुपये के करीब हुआ करती थी। आज सीएनजी कितनी है? आज सीएनजी जो है वो 70 रुपये के ऊपर है। 70 रुपए? हाँ जी। तो ये कितनी जल्दी से बढ़ा है? ये बहुत जल्दी बढ़ा है। तो ये इससे तो बड़ा दिक्कत तो होती दिक्कत तो देखो, ऐसा दिक्कत तो हर चीज़ में दिक्कत है, इसमें सीएनजी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या समस्या है? देखिए, समस्या अगर क्षेत्रीय समस्या देखी जाए तो अपने ये क्षेत्र में, इस क्षेत्र के अंदर आप हमारे साथ चल के खुद देखिए, यहाँ पे एक डिस्पेंसरी हुआ करती थी, जिससे यहाँ पे जो लेडीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, तो उनको दिक्कतें क्या है कि अब यहाँ की डिस्पेंसरी उठा के कहाँ फेंकी जाके सुंदर नगरी में। आज देखिए, उसमें नशेड़ियों का अड्डा बना रखा, बगल में बारात घर था, किसी गरीब बहन बेटियों की शादी हुआ करती थी उसमें। अब क्या है कि वो किसी लायक नहीं है। अब उस टाइम देखे, चल के देखें, 10 साल से विधायक रह चुके हैं, एक दशक हो गया। अब उस चीज़ को भी देखना चाहिए। अब जैसे छोटी मोटी समस्या होती थी, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक तो बहुत खोले। एक मोहल्ला क्लिनिक आपके ठीक पीछे इस तरफ आके चल के देखोगे तो वहाँ पे कुत्ते ही घूम रहे हैं उसके अंदर। ये कहते हैं अगर उनके पास चले जाओ कि खांसी हो रही तो क्या दे देंगे? उठा के पैरासीटामोल दे देंगे आदमी। वो चीज़ें गलत, वो चीज़ें वो बताते ही नहीं है। अगर उनसे पूछो तो पहले पूछेंगे आपका आधार कार्ड दिखाओ। अच्छा जी, दवाई देने से पहले आधार? हाँ भाई साहब, मैंने दिया है। उसके बाद सिरप वगैरह कुछ नहीं मिलता है। ये मोहल्ला क्लिनिक खाली नाम का है, बाकी कुछ नहीं देता है। बोलता है हमें खांसी है, जुकाम है, हाँ आओ जी, बस ठीक है, ये सुबह शाम खा लो। मैं सर सिरप दे दो, नहीं ये हम होगा तो दे देंगे भैया, कब होगा जब हमें खांसी से जब ज़्यादा दिक्कत होगी जब दोगे। मोहल्ला क्लिनिक बस नाम का है, नशेड़ियों के अड्डे हैं ये पूरे। हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक नशेड़ी को अड्डा बना। हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक ऐसे ही है। अब तो टेस्ट वगैरह भी नहीं हो रहे। तो पार्क वार्क के हालात भी बड़े खराब है। पार्क तो भैया आपके पीछे पार्क है, ये पीछे भैया आ जाओ इधर, इधर आ जाओ। पार्कों में तो सारे शराबी बैठे रहते, हाँ, ताश खेलते हैं, शराब खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? ये तो बड़ा बुरा हाल हो रहा है सीमापुरी का। बहुत बुरा हाल हो रहा है। नालियों से पानी भर रहा है, किसी को कुछ कैमरे लगवाओ यहाँ पे, ये काम करो ना हमारे यहाँ। जब तो अच्छा भी है, चोरी हो रही है, रात में चोरियाँ कर ले जा रहे, रात दिन डीडी क्वार्टर में चोरी हो रही है। कभी हमारे नेहरू जी का कुछ उठा के ले जाए, कभी किसी का कुछ उठा के ले जाए, तो ये गलत बात है ना। नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ, दिल्ली में ज़्यादा है। यहाँ पे दिल्ली में सीमापुरी में ज्यादा है। रात भर वो कबाड़ी जो घूमते रहते ना, वो सामान ही चुरा ले जाते हैं। थोड़ा सा बाहर पानी वानी कैसा आ रहा है? पानी तो साफ है, पानी का कोई नहीं। तो साफ हो रहा है, लेकिन नालियों का बहुत बुरा हाल है। रोज पानी की निकासी नहीं है। नहीं, पानी की निकास नहीं, पानी तो सही है। बारिशों में कैसे आ जाता है? बारिश नहीं, अभी पहले गंदा आ रहा था। जैसे बारिश आती है तो पानी हाँ, तब तो हाँ भर जाता, पूरी रोड भरी रहती है, पूरी रोड भरी रहती है पानी से। हाँ, झुग्गी वालों का सारा पानी भरता हमारे घर पे आता है, ना बच्चे जा सकते ना आ सकते, बस नीरा पानी में पड़ा रहे, नाली का पूरा पानी आता है। 2 साल हो गए नाली साफ कह रहे थे कैमरे वैमरे लगे, इन्होंने कहा कैमरे लगे। कैमरे लगाओ ना यहाँ पे, कुछ चोरी करे तो कुछ पता भी लगे। अब चोरियों का पता ही नहीं लगता, कौन ले जा रहा कौन नहीं। ये कबाड़ी लोग जाते, गाड़ियाँ ले जाते, कोई कुछ ले जाते उठा के। इतनी देर ये समझा दो, ये 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल, आपको लग रहा है मिल जाएंगे? भाई देखो, अब हाथ में आएंगे जब जानो, नहीं आए तो क्या बताए कि आ गए। आपकी पेंशन और आपकी पेंसिल भी नहीं आ रही मेरी, पेंशन रुकी हुई है? रुकी हुई है।
2,500 मिलते हैं, वो भी टाइम पे टाइम से कितने टाइम हो गए। 3 महीने हो गए, 4 महीने। हाँ पेंशन नहीं आई है? हाँ 3 महीने हो गए ना नेहरू, 3 महीने से नहीं आया। हाँ देखा जाए तो उन्हें 2100 जो 2100 रुपये ये कह रहे हैं, 2100 तो सरकार तो नहीं की थी। सरकार तो एक तरह से नहीं की है। अगर ये 2100 अब जो लेडीज ये कह रहे हैं, इनसे पहले इनकी पंजाब में भी सरकार थी, अभी पंजाब में सरकार, पंजाब में इन्होंने वादा करा था 1000 रुपये देने का, वहाँ क्या हाल कर रखा। और दूसरी चीज़, आप एक चीज़ बताइए मुझे, इन्होंने कहा था DTC के जितने ड्राइवर हैं सबको पक्का करा जाएगा। मेरी बात सुनिए, जो DTC के पक्के ड्राइवर तो हुए नहीं, लेकिन DTC की बसें इतनी कर दी कि जहाँ 50 डिपो हुआ करते तो वहाँ मुश्किल से 10 डिपो भी आप दिखा दो दिल्ली के अंदर, तो बहुत बड़ी बात है। जो ड्राइवर थे आधे से ज़्यादा ड्राइवर सबने नौकरी छोड़ चुके हैं। एक उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम पक्के होंगे, पक्के होने की जगह तो कुछ भी नहीं बचा। यात्रा हो रही है, इससे तो थोड़ी मदद आधे नहीं छोड़ दिया तो कहाँ से आए, घर के भी गए, घाट के भी गए, रह गए बाहर में। बस नहीं रुकती। ये सीमापुरी की जनता हमारे साथ थी। इस बार के चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, मगर ये बात भी साथ है, जो चमचमाती दिल्ली में अगर विकास कहीं तक नहीं पहुंच पाया तो ये सीमापुरी की विधानसभा पड़ती है, जहां के लोग अपनी मूलभूत सुविधा पाने के लिए भी तरस दिखाई देते हैं। ऐसे में 8 तारीख को पिटारा खुलेगा, देखते हैं क्या कुछ निकल के आता है। मगर मौजूदा समीकरण की बात करें तो सीमापुरी से जो निकल कर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए रोष पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।